हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th संस्कृत की बुक का चैप्टर 8 लौह तुला का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो लिया गया है विष्णु शर्मा का जो एक ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है पंचतंत्रम, उससे लिया गया है। इसमें क्या होता है, पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। तो मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। इस कथा में एक जीर्णघन नामक, क्या नाम था, जीर्णघन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटता है। तो जीर्णघन ये व्यापारी का नाम है और ये विदेश मतलब किसी दूसरे गांव वगैरह में जाता है व्यापार करने और वहाँ से लौटता है। और वहाँ से लौट करके एक धरोहर जो कि उसने अपने एक दोस्त को ही दी थी, तराजू, एक सेठ को वो देके गया था, तो वो उससे फिर वापस मांगता है। फिर मगर वो सेठ जो है वो ये बोल देता है कि तराजू जो है वो किसने खा लिया है, चूहे ने खा लिया है, ऐसा वो सेठ बोलता है। तो वो जो आदमी होता है जीर्णधन, वो चुप रहता है। बस वो कहता है कि तुम ना अपने बच्चे को मेरे साथ कल ना जरा नदी पे नहाने भेज देना। फिर उसके बाद फिर जब वो वापस आता है जीर्णघन धन, तो फिर वो उस सेठ के बच्चे को नहीं लेकर के आता। तो वो कहता है कि इसको तो बाज उठा करके ले गया तुम्हारे बच्चे को। तो वो सेठ कहता है क्या कभी ऐसा होता है कि बाज जो है वो बच्चों को उठा करके ले जाए, कि अब हम तो जो है वो अपना फैसला राजा के पास ही करेंगे। तो अब चैप्टर स्टार्ट होता है। हाँ, ये है, किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का बेटा रहता था और उसने धन के अभाव में दूसरे देश जाने की इच्छा से सोचा, क्योंकि उसके पास अब पैसे की कमी हो गई थी। तो अब उसने सोचा कि अब यहाँ से चला जाए और पैसा थोड़ा है कमा के लाया जाए। वो ये सोचता है कि जिस देश या फिर स्थान पर मतलब पराक्रम और ऐश्वर्य और मतलब सब कुछ रहा हो, वहाँ पर निर्धन होकर यानी कि बिना पैसों के नहीं रहा जाता। ऐसे इंसान को नीच समझते हैं। मतलब अगर पहले मेरे पास इतना धन था, इतना पराक्रम था मेरे में और सब कुछ था मेरे पास, अब अगर मैं बिना पैसों के यहाँ रहूँगा तो सब मुझे नीच समझेंगे, इसलिए मैं किसी दूसरे देश जाता हूँ, पैसे कमा करके अब लेकर के आता हूँ। उसके घर पर पूर्वजों द्वारा प्राप्त लोहे से बनी हुई तराजू थी। तो पूर्वजों की ही दी हुई एक लोहे की तराजू थी और उस तराजू को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर वो दूसरे देश को प्रस्थान करता है। इसके पश्चात लंबे समय तक दूसरे देश में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करके पुनः अपने नगर आकर सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरी धरोहर जो कि मैंने आपको तराजू रखने के लिए दिया था, कृपया आप वो अब मुझे वापस कर दें। तो सेठ बोलता है, अरे वो तराजू तो चूहे खा गए, अब वो तराजू तो मेरे पास है नहीं। तो ऐसा वो सेठ बोल देता है। अब जीर्णघन बोला, हे सेठ जी, यह चूहों ने खा ली तो तुम्हारा दोष नहीं है, यह संसार ऐसा ही है, यहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। मतलब जो दुनिया है या संसार है या कुछ भी है, कुछ भी उसमें स्थायी तो होता नहीं है, हर चीज़ समय के साथ बदल जाती है। परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप अपने इस धनदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। वो सेठ अपने पुत्र से बोला, हे बेटा, ये तुम्हारे पिता के समान है, यानी कि मतलब चाचा समझो इन्हें अपना, और इनके साथ ये स्नान करने जा रहे हैं, तो स्नान की सामग्री लेकर के तुम इनके साथ चले जाओ। तो सेठ अपने बेटे को भेज देता है। अब इस प्रकार सेठ अपने बच्चे को भेज देता है उसके साथ। इस प्रकार सेठ का पुत्र स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उसके साथ चला जाता है। तब अनुष्ठान करके वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़े पत्थर से ढककर जल्दी से घर आ गया। तो उसने क्या किया, उस आदमी ने, कौन सा आदमी, वही जो चला गया था पहले और जिसका तराजू सेठ ने कहा था चूहे खा गए, उस आदमी को, वो आदमी सेठ के बेटे को गुफा में बंद करके उसके गुफा के आगे पत्थर ढक करके आ जाता है और आकर के कहता है, अरे सेठ, फिर उस सेठ पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम मतलब नदी पे उसको अपने साथ लेकर के गए थे। तो वो आदमी बोलता है, पुत्र, मतलब भाई देखो क्या हुआ कि तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज ले गया। सेठ बोला, झूठ बोल रहे हो, क्या कोई बाज बालक का हरण कर सकता है? तो मेरे पुत्र को दे दो, अन्यथा न्यायालय में निवेदन करूंगा। तो कहता है, मेरे कोई बाज थोड़ा ना कभी किसी के पुत्र को लेकर के जाता है, मेरा पुत्र दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें न्यायालय लेकर के जाऊंगा। फिर वो कहता है, हे सत्यवादी, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे ही चूहे भी लोहे के तराजू को नहीं खा सकते। यदि पुत्र चाहते हो तो मेरा तराजू लटा दो। तो वो कहता है, जैसे कि बाज बालक को नहीं ले जा सकता, इसी तरीके से चूहा लोहा नहीं खा सकता, इसलिए मेरा
जो है तराजू लौटा दो। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों जो है राजभवन चले जाते हैं। वहाँ सेठ तेज स्वर में बोलता है, अरे मैं लुट गया, अन्याय है, इस चोर के द्वारा मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद धर्म अधिकारी कहते हैं, अरे सेठ के पुत्र को लौटा दो। वह बोला, क्या करूं, मेरे देखते हुए नदी के तट से बाज बालक को ले गया। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे लौटाऊं, बाज जो है वो ले गया इसके बेटे को। उससे सुनकर वे बोले, अरे आप सत्य नहीं बोल रहे, क्या बाज बालक को उठाने में समर्थ हैं। वह बोला, अरे अरे मेरी बात सुनिए। तो फिर मतलब एकदम से बोलते हैं कि बाज ले गया, बाज तो बच्चे को उठा ही नहीं सकता ना। तो फिर तभी वो बोलता है, हे राजन, जहाँ 1000 किलो लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ पर बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तो वो कहता है 1000 किलो का लोहे का तराजू अगर चूहा खा गया तो बाज भी बच्चे को उठा सकता है। उन्होंने कहा, यह कैसे। तो तब उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से सारा वृत्तांत निवेदन किया। इसके बाद न्यायाधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बालक का आदान प्रदान करके प्रसन्न किया। तो भाई मतलब वही कहानी थी कि उसने उसका तराजू देने से मतलब मन नहीं कर रहा होगा और कहने लगा कि तराजू को चूहे खा गए। तो फिर उसके बालक को गुफा में बंद कराया और कहा कि बालक को बाज ले गया। तो इस तरीके से जब वो राजा के पास गए तो फिर राजा ने कहा कि भाई एक दूसरे की चीज़ों को वापस कर दो, ऐसा मत करो। और फिर एक दूसरे की चीज़ें वापस कर दी और सब लोग एक तरह से वहाँ पे फिर हंसने लगे। तो ये चैप्टर था छोटा सा, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।